वो बोलती है कि कंचन की मौसी फ्रॉड सरिता। अब वो एक टैग लगाई है कि कंचन फ्रॉड और सरिता भी फ्रॉड। कोई दुश्मनी कर रहा था, थोड़ा उसका प्रशंसा कर दो, आप बहुत खूबसूरत। तो आपको डर लगता है? अरे भाई डर नहीं, हमको लगा कि औरतों को अक्सर एक कमजोरी क्या होता है भाई, कि अगर अपने से ज्यादा किसी दूसरे को खूबसूरत देख ली और अपने से ज्यादा किसी को दूसरे को विकास करते हुए देख ली, चाहे दूसरे को हाईलाइट होते देखा है। दो मूर्ख महिला कहीं ना कहीं हमें और कंचन, हम जैसी समाज सेवियों को देखकर, हम लोगों का विकास को देखकर वो जल रही हैं। और जलनशीलता में अरे मूर्ख महिला, अगर मेरा 3 पति होता तो मेरे मांग में सिंदूर होता। पति 2008 में गए हैं, उसके बाद फिर एगो शादी किए होंगे, फिर करेंगे ही, और फिर कोई जाएगा तो जो 3 पति बनाएगी वो रुकेगी। देशवा न्यूज में 2 महिलाएं जो आज से कुछ समय पहले किरण बेटी को गाली दे रहे थे, चप्पल से मारने उड़ने की बदतमीजियां कर रहे थे। आज हमारे साथ ऐसी समाज सेविका है जो काफी दिनों से एक्टिव है, और उस एक्टिव के कारण देखिए कि इन पे कुछ आरोप लग रहे हैं, व्यक्तिगत इन पे आरोप लग रहे हैं, और वो आरोप ऐसा है कि हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी उसी मुद्दे पर, क्योंकि वो आरोप जिस प्रकार से देखिए कुछ संस्था की महिलाएं हैं जो आरोप लगा रही है, उसी आरोप के सिलसिले में हम मिलने के लिए पहुंचे। नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सरिता जी। सरिता जी, जिस तरीके से व्यक्तिगत आरोप लग रहा है आप पर, क्या कहिएगा उस पर? पहले तो किसी को अधिकार नहीं है कि मेरे व्यक्तिगत तक जाएं, लेकिन कुछ लोग अपनी सीमाओं को क्रॉस कर रहे हैं और मेरे व्यक्ति विशेष मुद्दों पर टिप्पणियां कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज का निंदा कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि निंदा कर रहे हैं, क्योंकि आपको अधिकार ही नहीं है कि आप मेरे पर्सनल पर किसी तरह का छीछारोपण करें। आप समाज सेविका हैं, समाज के लिए काम करती हैं, तो समाज का एक अधिकार भी तो बनता है कि आपके मतलब कुछ ऐसे व्यक्तिगत चीजें हैं जो जाननी चाहिए लोगों को। तो क्या लगता है जिस तरीके से आरोप लग रही है, वो आरोप को कितना सही मानते हैं, क्या सही है क्या? देखिए, तो बाइट आप हमसे लेंगे ना, मेरे बारे में जानने के लिए आपको हमसे ही बाइट लेना होगा। अदरवाइज मेरे बारे में कोई कैसे आपको बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है। तो आपको अगर मेरे बारे में जानने की इच्छा हो गई है तो आपको हमसे ही आकर बाइट लेना होगा। और वहां पर क्या हो रहा है कि एक चैनल है देशवा न्यूज में 2 महिलाएं जो आज से कुछ समय पहले किरण बेटी को गाली दे रहे थे, चप्पल से मारने उड़ने की बदतमीजियां कर रहे थे, वही 2 महिला को सोशल मीडिया पे बहुत लोग जज कर चुके हैं कि ये महिला के किसी के लिए भी नाम लेकर और अगर पोक कर देते हैं तो ये कई आरोप झूठा भी बनाकर लोगों के सामने पेश कर सकती है। और वो 2 मूर्ख महिलाएं, मूर्ख बोलेंगे उसको, क्योंकि एक महिला होकर महिला का छीछारोपण कर रही है। ना कोई पर्सनल दुश्मनी है, ना कोई मैटर है, ना कोई कहानी है, फिर भी पता ना उसको कैसा संस्कार मिला है कि वो इस तरह की बातें उकता लेती है, बातों को इस तरह से सोशल मीडिया पर रख भी देती है। उसकी शब्दों की दृढ़ता की हम मतलब निंदा ही करें कि प्रशंसा करें, मुझे समझ में खुद ही नहीं आ रही है कि कोई महिला इतना झूठा कहानी कैसे बना सकती है। सबसे बड़ी बात है कि मेरा ससुर को गए हुए 2010 में हमारे ससुर चले गए, 2008 में हमारे पति चले गए, दोस्त के बाराती में गए थे बगहा बेतिया, कोई भी वहां जाके देख सकते हैं। 2008 के तो विभाग में होगा ना वहां पर कि कोई व्यक्ति पानी में डूब के उनका निधन हुआ, वहीं पर मेरा पोस्टमार्टम भी मेरे पति का हुआ है, तो सारा वहां पे डिटेल भी होगा। मैं चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ कि हमारी पति का किस तरह से निधन हुआ है। यही घटना है। दोस्त के बाराती में गए थे, पानी में नहाने दोस्त लोग गए, ये डूब गए किसी कारण, बस पता ना क्या था, लहर था, हम तो गए नहीं थे। उसके बाद मेरे जो ससुर थे उनका मतलब दोस्त के मतलब अपने बेटे के सदमा में इतना ये हो गए कि उनका भी हार्ट अटैक हो गया, वो भी दुनिया से चल बसे। उसके बाद हमारे 3 बच्चे थे, काफी जीवन में उतार चढ़ाव आया, बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी भी हमें आर्थिक सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारे जो ससुर थे वो कहीं ना कहीं डॉक्टर थे। ईश्वर के दया से आज भी हमारी सासू माँ जीवित है, उनको पेंशन मिलता है। हमारे ससुर भी दुनिया से जाने के पहले पटना में एक 5-6 तल्ला मकान भी बना दिए हैं ताकि किराया आते रहे, बच्चों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, क्योंकि हमारे ससुर बहुत ही अच्छे थे, देवता थे, बहुत ही मतलब क्या उनकी प्रशंसा हम जितना करेंगे बहुत ही कम है। बहुत अच्छे इंसान थे, समाज में भी उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, पहचान है। तो जो भी ये 2 मूर्ख महिलाएं हमें अगर बोलती तो मुझे इस बात का दुख नहीं था। पहले भी इसको हम बोले थे कि तुम हमें गाली दो ना, हम तेरी पूरी गाली एकदम मुस्कुरा मुस्कुरा के हम सहेंगे, लेकिन हमारे दुनिया से गए हुए हमारे ससुर को मलिन मत करो, उनको इस तरह से बदतमीज शब्दों का संबोधन मत करो। और मेरा कोई देवर है नहीं, एक देवर का कहानी बना रही है, जबकि मैं आई हूँ, मैं सिंगल हूँ।
अब एक मेरा ये है क्या कि ये बोल रही है कि मेरा 3 पति, तो अरे मूर्ख महिला, अगर मेरा 3 पति होता तो मेरे मांग में सिंदूर होता। पति 2008 में गए हैं, उसके बाद फिर एगो शादी किए होंगे, फिर करेंगे ही, और फिर कोई जाएगा तो जो 3 पति बनाएगी वो रुकेगी, फिर करेगी, है ना। तो अभी तो मेरे मांग में सिंदूर होता क्या? बिल्कुल। तो 3 पति का तुम सवाल जवाब निकाल रही हो तो तुम कुछ भी बोलोगी, और सोशल मीडिया वाली बबीता मिश्रा तुम कुछ भी अपने चैनल में चला दोगी। कोई वो तो कह रही है कि उनके पास सबूत वगैरह है। 2 मूर्ख महिला कहीं न कहीं हमें और कंचन, हम जैसी समाज सेवियों को देखकर, हम लोगों का विकास को देखकर वो जल रही हैं, और जलनशीलता में आके हम लोगों के चेहरे को धूमिल करने के लिए, वो षड्यंत्र के लिए पागल हो रही है, क्योंकि वो लोग अपने पति के कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि जो पति के कंट्रोल में रहेगी वो लहजा में रहेगी, उसको पता है कि हम अगर दूसरे पे कुछ आरोप लगाएंगे तो हमारे ऊपर भी आरोप लग सकते हैं। वो तो तुम अपने आप को धन्य मनाओ कि तुमको हमसे मुलाकात हो गई और मैं तुम्हारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ। तो मीडिया में कह भी रही है कि तो जितना तुम्हारे पास चमड़े का मुंह था, जितना तुम बकवास कर रही थी, उससे हम भी उतना ही हम भी बकवास तेरे लिए कर सकते थे, क्योंकि तुम भी बिना विदाउट सबूत तुम बकवास कर रही है। नहीं, वो तो बबीता मिश्रा जी कह रही है कि सबूत है, जो बिना सबूत के कोई चैनल चलाता नहीं है। हाँ, बिना सबूत का कोई चैनल चलाएगा नहीं। तो ठीक है, कोई बोल रहा है और सबूत लेके दिखा रहा है, दे रहा है उनको, तो वो चलाने का अधिकार रखिए। ठीक है, तो अगर मेरे खिलाफ आप सबूत रखी हुई है बबीता मिश्रा जी, और वो 2 महिला सबूत रख के आपको आपका चैनल पे बयान दी है, तो बहुत जल्दी नारायणी शक्ति फाउंडेशन अपने मेंबर के साथ, अकेले नहीं जाऊंगी, और आप लोग भी रहेंगे मीडिया भाई, क्या सच है क्या सबूत है आप लोग देखेंगे, और साथ में प्रशासन को भी लेके मैं बहुत जल्द से जल्द आ रही हूँ, और मैं आपसे सबूत ऑन कैमरा सबूत मांगूंगी और आप दिखाएंगे। वो तो बोलेंगे कि सबूत हम आपको क्यों दिखाएं, सबूत हम कोर्ट में दिखाएंगे। आज तो आप ही ने कॉल किया, तो आपने जब कॉल किया कि ये लोग आपसे मिलना, क्योंकि आज मैं फ्री हूँ, मुझे लगा कि वो महिला का क्या मैं पर्सनल कोई प्रॉपर्टी ले ली हूँ, मैं उसका कोई धन, ये महिला मेरे लिए इतना छीछारोपण क्यों कर रही है। आज के देखिए वीडियो में हम उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, हम उसको बहुत प्रेम से पेश आ रहे हैं, बबीता जी बोलते हैं, बहुत आप खूबसूरत है, वो भी हम बोलते हैं कि प्रशंसा करेंगे तो शांत हो जाएगी। हमको लगता है अरे भैया कोई दुश्मनी कर रहा था, थोड़ा उसका प्रशंसा कर दो, आप बहुत खूबसूरत। तो आपको डर लगता है? अरे भाई डर नहीं, हमको लगा कि औरतों को अक्सर एक कमजोरी क्या होता है भाई, कि अगर अपने से ज्यादा किसी दूसरे को खूबसूरत देख ली, और अपने से ज्यादा किसी को दूसरे को विकास करते हुए देख ली, चाहे दूसरे को हाईलाइट होते देख ली, तो वो पगलाने लगती है। ईर्ष्या औरतों में अच्छा, मतलब ये ईर्ष्या उनमें दिख रही है आपको? हाँ, तो मुझे लगा कि ईर्ष्या बस तो ही ऐसे नहीं, क्योंकि इससे न मेरा कभी मुलाकात हुआ है बबीता मिश्रा से, न कभी बबीता मिश्रा मेरे ऑफिस में आई है, न कभी मेरा इसके साथ कोई मुद्दा क्रिएट हुआ है। उनका तो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म जैसे संस्था, अगर कुछ कोई ऐसी संस्था है जो गलत काम करती है या किसी तरीके के पैसे की उगाही जैसा आरोप बुलाएंगे ना, आप पहले भी न्यूज देखे होंगे, जी न्यूज, ये सारे न्यूज चैनल पे तुरंत उनको बुलाया जाता था कि आप मैडम आए, आप पे आरोप कई लग रहे हैं, आप हमारे चैनल में आए और आकर अपने शब्दों को रखें। तो आप उनके पास जाने से पहले ही कुछ वीडियो ऐसा बना देते हैं जिस वीडियो में आप उनको कुछ अपशब्द बातें बोल रहे हैं? कोई ऐसा वीडियो नहीं मैं बनाई हूँ। सबसे पहले वो मुझे 2 महिला को बैठा के अपने चैनल पे काफी मेरे लिए बदतमीजी, अपमानजनक शब्दों का संबोधन कराती हैं, गलत गलत आरोप अपने चैनल के माध्यम से लगा के सोशल मीडिया पे चलाती हैं। उसके बावजूद भी मैं मुस्कुराती हूँ, मैं ज्यादा विशेष नहीं बोलती हूँ। फिर वो बोलती है कि कंचन की मौसी फ्रॉड सरिता। अब वो एक टैग लगाई है कि कंचन फ्रॉड और सरिता भी फ्रॉड, और फ्रॉड सरिता। जब वो इस तरह का टैग देने लगी हैं, तब मैंने उन्हें बोला कि देखिए बबीता जी, तभी मैं प्रेम से बोली हूँ कि देखिए बबीता जी, मैं तो कंचन की मौसी, चलिए कोई बात नहीं, आप बोल रहे हैं उसको मैं शौकीन वगैरह कुछ बनाती है नहीं, तो मैं बोली कि मैं कंचन की मौसी, तो मैं कंचन की पक्ष ले रही हूँ। और आप कंचन पर जो इतना उबाल मार रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसको सजा मिल चुका है। जो वकील सर को जो भी बदतमीजी की, तो सर तो उसको पनिश कर चुके हैं वकील सर। आप फटे में टांग क्यों लड़ा रही हैं? आप कुछ दिन सच दिखा देती, फिर शांत हो जाती कि सारा मामला चलो मेरे भी चैनल से चल गया। तो आप तो उसको कभी उसको भूत बना दे रही हैं, कभी उसको राक्षस बना दे रही हैं, कभी कंचन के सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से चलता है मेरे भाई कैसे चलेगा सोशल मीडिया पे? आप एक समाज सेवी का आंख को आप भूतनी बना दीजिएगा, उसके दांत से खून गिराने लगिएगा, ऐसा तो भाई मैंने पहला बार देखा। आज तक मैं कोई भी चैनल पे नहीं देखी हूँ कि कोई समाज सेवी को राक्षस बना दे रहा है तो आंख उसका बना दे रहा है। एक मीडिया भाई सूर्या है,
सूर्या का भी आंख को पिचास बना दिया जा रहा है। उनके उस सूर्या उर्या या जो भी चैनल आप बताएं, उनके चैनल पे भी सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसे अब शब्द मतलब देशवा न्यूज को लेकर या ये दोनों एक दूसरे को लेकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बात बोलती हूँ कि अगर आपके पास नाली आपके पैर में लग गया हो तो नाली के गंदगी को साफ करने के लिए आप साफ पानी को इस्तेमाल करेंगे कि नाली के पानी को ही इस्तेमाल करेंगे?